वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें क्या करना है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो हैं आपके बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में हम लोग जो हैं आपका 8 चैप्टर चतुर्भुज कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग थ्योरम को प्रूव कर रहे थे। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 8.3 तक थ्योरम तक हम लोगों ने प्रूव कर दिया है अलग अलग वीडियो के माध्यम से। हम लोगों ने 8.1 8.1 पर में 8.2 पर में 8.3 पर में हम लोगों ने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ना, बिल्कुल इजी वे में इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसको हमने प्रूव कर दिया। यानी आज की क्लास में आपको क्या करना है, तो आज की क्लास में आपको प्रमेय 8.4 को क्या करना है, प्रूव करना है। 8.4 में क्या करता है, 8.4 में ये कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्या है 8.4 को हम लिख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में आपके एनसीईआरटी बुक में जो प्रमेय है वो क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज में, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में क्या है, सम्मुख कोण क्या है आपके बराबर। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इसका नाम लेंगे क्या, ABCD, जानते हैं ABCD। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, तो अब आप अगर 8.4 को कर रहे हैं तो उसमें से आपने 8.3 को भी किया होगा। क्या किया, तो 8.3 में ये था कि अगर एक चतुर्भुज दिया हो, अगर एक चतुर्भुज दिया हो और उसमें उसके भुजाएं क्या हो, भुजाएं बराबर हो, तो वो जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब ये है कि समांतर चतुर्भुज के जो है ना सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर तो होती ही है, लेकिन समांतर के साथ साथ क्या होती है, बराबर भी होती है। ठीक है ना, यानी समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि AB जो है वो CD के इक्वल है और AD जो है वो क्या है, BC के इक्वल है। इतना बात समझ में आ रहा है। इतना में कहीं से कोई दिक्कत हुआ तो बोलिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे। तो यहाँ पे दिया गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन है, तो के सामने कौन है, C है, इसका मतलब क्या है, AC। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरह BBD के इक्वल हो जाए। ठीक है ना, तो हमको ये सिद्ध करना है क्या, एंगल के कोण A जो है ना कोण C के क्या है, इक्वल है। कोण A जो है वो कोण C के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करना है, यहाँ पे देंगे प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण देने से पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। ठीक है, क्या रचना की, तो A से C को मिलाया, A से C को मिलाया, A से C को मिलाएंगे। तो हमने क्या किया, A से C को हमने मिला दिया। जैसे A से C को मिलाया तो हमारा यहाँ पे एक एंगल बना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, और 1 2 3 4 हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रमाण में यहाँ पे 2 त्रिभुज बने हुए होंगे। तो त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज आपका ABC में, ABC। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो समूह भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। हमने इसको प्रूव भी किया है 8.3 में, क्या किया है, प्रूव भी किया है कि समांतर चतुर्भुज अगर एक आपका चतुर्भुज दिया हो, उसके क्या होते हैं, अगर इच भी मतलब क्या आपका समूह भुजाएं अगर बराबर दिए हो तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब ये है ना कि समांतर चतुर्भुज के क्या है, मतलब समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं है। मतलब ये है कि अगर एक चतुर्भुज दिया है उसका समूह भुजाएं बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने सिद्ध किया अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसकी समूह भुजाएं भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है कि नहीं है, ठीक है ना। और वही से आप थ्योरम यानी प्रमेय 8.2 में भी आप सिद्ध किए हुए हैं कि अगर एबीसीडी एक आपका क्या है, एबीसीडी अगर एक आपका चतुर्भुज है तो सिद्ध कीजिए कि अगर ये 8.2 में ये बोला हुआ है कि अगर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, पर एक समांतर चतुर्भुज के जो अपोजिट साइड होते हैं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। इसको हमने प्रमेय 8.2 में सिद्ध किया था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। प्रमेय 8.2 को आप पिछले वाले क्लास में जाइए, उसमें बना होगा थंबनेल। 8.2 में ये बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कर सकते हैं ये जो है, ये जो है इक्वल है किसके, CD के, और आपका जो AB है इक्वल है किसके, BCD इक्वल, ठीक है, समझ आ रहा ना। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या, इसका रीजन जो है ना, अब समांतर चतुर्भुज जैसे दिया गया ये ऑप्शन में बोलेगा समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ABCD के समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे हम बता सकते हैं क्या, जब पर AB होगा नीचे आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, कि आपका AB इक्वल होगा किसके, CD के, AB इक्वल होगा किसके, CD के, और AD इक्वल है किसके, आपके BC के। वो सिद्ध करना है, ठीक है ना, ये दिया गया है, ठीक है ना। यदि समांतर चतुर्भुज देता है, समांतर चतुर्भुज देता है जिसके समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और AC दोनों में कॉमन हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज किसके, SSS सर्वांगसम, समता SSS क्या हो जाएंगे, SSS सर्वांगसमता से इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से एंगल 1, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 1 जो होगा यानी कोण 1 जो होगा वो कोण 4 के इक्वल होगा, और कोण 2 जो होगा इसके इक्वल होगा, कोण आपके 3 के इक्वल होगा, और रीजन क्या, CPCD। मतलब अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो CPCD से उसके सारे भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो कोण हो वो चाहे कोई भी बिंदु क्यों ना हो, ठीक है। तो 1 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ पे लिखने से पहले CPCD से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, CPCD से आपके इक्वल हो जाएंगे, जहाँ पे लिखेंगे CPCD से, इसको मान लेते हैं 1, और ये भी क्या है, CPCD से, CPCD से ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब समीकरण 1 ये है और 2 ये है, तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे, तो एंगल 1 होगा और एंगल 2 होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका एंगल प्लस एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 और कोण 1 और 2 से क्या मिलकर बनेगा, आपका A बनेगा, बराबर है तो बराबर, 3 4 मिलकर क्या बनेगा, आपका एंगल C बनेगा, कोण C बनेगा। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि आपका सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि आपका त्रिभुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि आप BD खींचेंगे, यहाँ पे आप ऐसे इसको खींचेंगे, इसको कहेंगे 5, इसको करेंगे 6 7 8 करेंगे, और सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं इसी प्रकार आपका एंगल B इक्वल हो जाएगा किसकी, ठीक है। और इस तरह से हमको पता चला कि आपका किसी भी समांतर चतुर्भुज के उसके सम्मुख कोण जो होते हैं, उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एंगल AC के बराबर होगा, एंगल BD के बराबर होगा, और इस तरह से हमारा प्रमेय 8.4 खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे
चैनल से जुड़े रहे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।